अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी जो बनाने में निहायत ही आसान है और इतना लजीज बनकर तैयार होता है। ये चने का सालन होता है, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है जो नाश्ते में खाया जाता है। मेरी गारंटी है जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार बनाने का आपसे फरमाइश करेंगे। इतना मज़े का सालन बनता है और इतने कम स्पाइस के साथ बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी चने का सालन जो नाश्ते में बनाया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है। झटपट से रेसिपी तैयार हो जाएगी हमारी, तो फिर चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास आधा पाव चने हैं, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, प्लेन पानी में इसको भिगो दिया था, मैंने सोडा भी नहीं डाला इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट लगेंगे। जैसे इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर सोडा शामिल कर दिया है मैंने, मीठा सोडा। ये सोडा डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक। बस इसको मैं चढ़ा दूंगी चूल्हे पे। अब देखते ही इसके अंदर जैसे रिएक्शन आते हैं तो फ़ौरन से झाग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर सोडा डालते ही देखें झाग से आने शुरू हो गए, तो मैं इसको झाग को बाहर निकाल दूंगी और 1 पिंच के बराबर मैं इसके अंदर फूड कलर शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे चनों का कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और इस तरह इसको हम पकाने रख देंगे। अब ये देखें झाग आता रहेगा, इस तरह से मैं इसको बाहर निकाल दूंगी और मीडियम टू लो आंच के ऊपर इसको मैं गलने तक पकाऊंगी। 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप कुकर में पकाते हैं तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं कुकर में नहीं बना रही, तो इस तरह से जल्दी से हो जाएंगे ये। आप देखिएगा। तो अब ये देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा है। 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं चेक कर लेती हूँ इसको। ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये बहुत गर्म हो रहे हैं अभी ये, और बस हमें इतने ही चाहिए थे। बहुत अच्छे से पके तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए हैं। इस पर हाफ़ टी स्पून डाल दिया है मैंने राई दाना, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सौंफ गया है और सौंफ भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, तो आप ज़रूर इसको शामिल किया करें। हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे, मसाले हमें जलाने नहीं हैं। लो आंच के ऊपर जैसे भी क्रैकल हो जाएंगे तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर फ्रेश लहसुन का शामिल कर दिया है, पिसा हुआ, या आप कुटा हुआ भी ले सकते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि सारी महक अच्छे से हमारे लहसुन के साथ शामिल हो जाए। जैसे भी हमारा लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई मसाले थोड़े शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स का डाला है, 1/4 इसमें हल्दी गई है और हाफ़ चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, जिससे बहुत खूबसूरत कलर आ जाएगा इसका। और नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। अब नमक देख कर डालिएगा क्योंकि हमने छोलों को उबालते टाइम भी डाला था, तो इसलिए नमक एहतियात से डालिए। और हाफ़ चम्मच इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इसको बस थोड़ा सा पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना मसालों को और ना ही जलाना है हमें। तो अब ये मेरे मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और इतना छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं मैंने और उसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें आलू में सारे फ्लेवर आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे इसके अंदर फ्लेवर आ गए हैं सारे, तो अब ये सारा शिफ्ट कर दूंगी छोलों के अंदर। ये सारा मसाला इसमें शिफ्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। और फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है छोलों का। अब इसके अंदर इसको पकाते रहेंगे। अभी देखिएगा, आप खटाई के लिए मैं इसके अंदर खटास पैदा करने के लिए भी एक सीक्रेट डालूंगी। बहुत अच्छे हमारे चने बनकर तैयार होंगे। तो इसी स्टेज में मैं 2 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, इस तरह से काट के। और आप देख रहे होंगे कि छोले अलग हैं और पानी अलग है, तो अभी काफ़ी लिक्विड हो रहे हैं। तो दाल घोटनी की जो घोटनी होती है उससे हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बाज़ार वाले भी यही करते हैं, इसी वजह से उनके थोड़े से ठीक होते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी कर सकते हैं, तो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून में आम का अचार शामिल कर रही हूँ। इससे इसका जायका बहुत दुबाला हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा ये छोलों का सालन हमारा। बस इसको इस तरह से हम अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस भी देख लें आप। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ ताकि इसका मसाला और दुबाला हो जाए। और ऊपर से मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं हरा धनिया मैंने शामिल कर दिया है बहुत अच्छे से। अब चलिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देख सकते हैं, इसकी फॉर्म देखें माशाल्लाह से
इतनी अच्छी सी बनकर आई है। ये मैंने बिल्कुल तैयार करके परफेक्ट लुक के साथ आपको दिखा दिया है। नाश्ते वाला छोलों का सालन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। वाकई में बहुत मज़े का बना था और इसके साथ पराठे भी खाए जा सकते हैं और पूरियों के साथ भी इसको सर्व किया जाता है, लेकिन इसका मेन जोड़ जो होता है वो सिर्फ पूरियों के साथ ही बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी गारंटी है अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको बार बार नाश्ते में यही वाला सालन बनाने की फरमाइश करेंगे। और ये कैसा बना मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।